Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th 2015-16 Session. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थ्योरी कहते हैं नजरिए को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है दो दर्जी मसावात। तो दो दर्जी मसावात का हम नजरिया पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। के की कौन सी वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। अब हमें कैसे पता चलेगा एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होता है। तो हमें सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर। अब हम देखते हैं इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac greater than 0 and is a perfect square then the roots are rational real and unequal। ये हमारे पास कंडीशन दी गई है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर हो तो तब हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकलेगी। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन लिख ली। यहाँ से हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई। ए इज इक्वल टू के स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 1, सी इज इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी का स्क्वायर लिया, बी है हमारे पास ये 2 का स्क्वायर लिया, 2 2 4, के प्लस 1 का भी स्क्वायर आ गया 4, के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। ए है हमारे पास के स्क्वायर और सी है 4, ये भी मल्टीप्लाई हो गए। परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन गिवन है तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया साथ 4। अब के प्लस 1 का होल स्क्वायर ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से हम फार्मूला खोल लेंगे। ए का स्क्वायर लिया, के का स्क्वायर लिया, के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। 2 ए हमारे पास के है और बी हमारे पास 1 है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 को के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2k माइनस 4 को 4 से किया 16, के स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो रहा था आ गया ग्रेटर देन 0 एज इट इज। 4 को मल्टीप्लाई किया 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 साथ ही अरेंज कर लिया माइनस 16k स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ से प्लस माइनस माइनस 16 में से 4 गए माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ हमारे पास अब बन रही है माइनस 4 कॉमन नजर आ रहा है तो यहाँ से हम माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। माइनस 4 कॉमन लिया तो बचा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस 4 जब हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये 0 से डिवाइड होके 0 ही आंसर देगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बची 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल के में ए के का स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल के में बनी। यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज आ गई। ए हमारे पास आया 3, बी आया माइनस 2, सी इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमने 3 मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोई सा भी मेथड हम लगा सकते हैं। पहला फैक्टराइजेशन है, उसके लिए ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 3 आ गया, बी हमारे पास है माइनस 2। तो हमारे पास दो ऐसे रियल नंबर्स होने चाहिए जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास बी आए और इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ए सी का प्रोडक्ट आए। तो माइनस 3 और प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2 और साइन बड़ी रकम के साथ का तो नेगेटिव 3 के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव 2 आ गया। बी को ये सेटिस्फाई कर रही है। अब हमने करना है माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। 3 1 ज़ा 3 माइनस और ये 1 के साथ पॉजिटिव था माइनस प्लस माइनस तो ये आ गया नेगेटिव 3 जो कि ए सी का प्रोडक्ट है। तो ये माइनस 3 और प्लस 1 ये दो रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसको हम खोल के लिख लेंगे इक्वेशन में 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस के माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 3k कॉमन आया था कॉमन ले लिया, k माइनस 1 बचा प्लस k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से k माइनस 1 हमारे पास कॉमन था, k माइनस 1 हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट या पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख लिया k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इधर से 3k प्लस 1 पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा ग्रेटर देन 0। अभी हमारे पास फॉर्म बनी बी के
प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर फॉर्म या लीनियर इक्वेशन बनी वेरिएबल के में के की हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ से इधर हमारे पास क्या आया, k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने k माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया, 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 के इक्वल इसलिए पुट किया, k की वैल्यू सेम है, -1 राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। इसी तरह 3k इज इक्वल टू -1 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया, तो ये आ गया k की वैल्यू -1/3। अरेंज करके लिख लिया। रियल लाइन हमारे पास होती है 0 मिड में लिखते हैं, 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो पहले हम नेगेटिव वैल्यू लिख ली -1/3, 1 आंसर। ये हमारा आंसर हम चेक कर लेते हैं। अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, k इज इक्वल टू -1/3, 1। तो ये आंसर हमारा ठीक आया।